नमस्ते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। शांत मन से, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा को सुनिए। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसी पावन दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसी कारण यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी जानी जाती है। जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पितरों को उत्तम गति मिलती है। यह वह दिन है जब आत्मा, भक्ति और ज्ञान सब एक होकर परम शांति तक पहुंचते हैं। इस तिथि का महत्व अनंत है और इसका फल अमूल्य। बहुत समय पहले विदर्भ नाम का एक महान राज्य था। यह राज्य समृद्धि, शांति और संस्कृति का प्रतीक था। वहीं के राजा थे शुभ्रसेन। न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। अन्न, जल और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। परंतु इस समृद्धि के बीच राजा शुभ्रसेन के हृदय में एक गहरी चिंता थी, एक ऐसी व्यथा जिसे वह किसी से कह नहीं पाते थे। हर रात उनके विचार व्याकुल हो उठते थे, जैसे कोई अदृश्य पीड़ा उन्हें पुकार रही हो। उस रात राजा शुभ्रसेन को नींद नहीं आ रही थी। मन में बेचैनी और हृदय में एक अज्ञात पीड़ा उठ रही थी। धीरे धीरे राजा स्वप्नलोक में प्रवेश करने लगे। स्वप्न में उन्होंने अपने पिता को देखा। दुर्बल, दुखी और अत्यंत व्याकुल अवस्था में उन्होंने करुण स्वर में कहा, वत्स, मैं अत्यंत कष्ट में हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिली। यह सुनकर राजा का हृदय फट गया। उनका मन रो उठा, पर वह कुछ कह पाते उससे पहले स्वप्न विलुप्त हो गया और राजा घबराए हुए जाग उठे। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में एक ही प्रश्न, मैं अपने पिता को मुक्ति कैसे दिलाऊं? सुबह होते ही राजा शुभ्रसेन ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का समाधान अवश्य खोजेंगे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मणों और आशियों को आमंत्रित किया। राजा ने व्यथित होकर अपना स्वप्न और अपने पिता की पीड़ा का वर्णन किया। सभी विद्वान विचार करने लगे, पर कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तभी एक ज्ञानी ब्राह्मण बोले, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल परम तपस्वी महामुनि पर्वत ऋषि ही दे सकते हैं। इतना सुनते ही राजा बिना विलंब किए पर्वत ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में वे उस पवित्र आश्रम पहुंचे जहां महामुनि पर्वत ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और अपने पिता की मुक्ति की प्रार्थना की। महामुनि पर्वत ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए। दिव्य दृष्टि से उन्होंने ब्रह्मांडीय ज्ञान में प्रवेश किया जहां सत्य छिपा हुआ था। ऋषि ने देखा राजा के पिता अभी भी दुखद स्थिति में थे। आत्मा पीड़ा में थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुण्य किए थे, परंतु एक बार क्रोध में उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी अपराध के कारण वे अब सूक्ष्म लोक में कष्ट भोग रहे हैं। कुछ क्षण बाद ऋषि ने नेत्र खोले और कहा, हे राजन, आपके पिता को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पर उसके लिए आपको पवित्र मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा। राजा के हृदय में आशा जाग उठी और उन्होंने प्रण लिया कि वे इस व्रत को संपूर्ण श्रद्धा से करेंगे। राजा ने प्रण किया कि वे इस मोक्षदा एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करेंगे। महामुनि पर्वत ऋषि ने कहा, हे राजन, इस व्रत में उपवास, सत्य, संयम, दान और भगवान विष्णु का स्मरण अनिवार्य है। व्रत के एक दिन पूर्व उन्होंने सात्विक भोजन किया और मन को शांत किया। प्रभात होते ही उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। फिर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित किए। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया और ध्यान में तल्लीन हो गए। और अंत में उन्होंने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता की आत्मा को समर्पित कर दिया
उस क्षण उनके अंतर मन में गहरी शांति थी, जैसे धर्म ने उन्हें आलिंगन कर लिया हो। एकादशी के पावन प्रभात में राजा शुभ्रसेन ने सूर्य देव को प्रणाम किया। उन्होंने पवित्र जल और तुलसी पत्ती लेकर व्रत का संकल्प किया। आज मैं उपवास रहूंगा और मन, वाणी व कर्म से सत्य का पालन करूंगा। फिर वे भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में प्रवेश किए, जहां दिव्य सुगंध और दीपों की ज्योति व्याप्त थी। उन्होंने पुष्प, तुलसी दल, चंदन और धूप अर्पित किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। हर मंत्र के साथ उनका मन शांत, निर्मल और भक्ति में डूबता गया। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ब्राह्मणों, भूखों और साधुओं को दान दिया, क्योंकि व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसमें सेवा और करुणा शामिल हो। शाम तक वह मौन रहे और अपने हृदय में केवल भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। और अंत में उन्होंने अपने व्रत का पुण्य अपने पिता की आत्मा को समर्पित कर दिया। उनके भीतर अब कोई चिंता नहीं थी, केवल शांति थी और विश्वास कि परमेश्वर अवश्य मार्ग प्रदान करेंगे। उस रात राजा शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी दिव्य ज्योति में राजा के पिता का स्वरूप प्रकट हुआ, पर अब वे दुखी नहीं थे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे व्रत और भक्ति के फलस्वरूप मुझे मुक्ति प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे उनका सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय मार्ग की ओर ऊपर उठने लगा और अंततः वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, दुखों से मुक्त, पूर्ण शांति में। राजा ने हृदय से भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और उनकी कृपा का अनुभव किया। उनका व्रत पूर्ण हुआ और उनके पिता को सद्गति मिली। हरि बोल। जो भी श्रद्धा पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस व्रत से आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। भगवान श्री हरि भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। राजा शुभ्रसेन ने भी कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया और उनके अंतर मन में केवल शांति, भक्ति और परम विश्वास था। ओम नमो नारायणाय। हरि बोल। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।